वॉइस रिकॉर्ड होती है ना? पे होती है, सिस्टम पे हुई है ना इसके पहले? अच्छा, तो सबसे हाँ, हम लोग कल क्या देख रहे थे? हम लोग कल देख रहे थे कि क्लास क्या होती है और क्या होता है, मेथड है। एक क्लास हो सकती है और एक मेथड हो सकते हैं, और ये तुम्हारा काम करने का जनरल तरीका भी है। ये तुम्हारा काम करने का क्या है, जनरल तरीका भी है। अगर मान लो जब तक कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर नहीं थे, हाँ, जो हेलो, हाँ हाँ, हाँ, ये देखो कि हम लोग क्या बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, और क्या बनाते हैं, मेथड्स। और मेथड्स के अंदर कोड लिखते हैं। कोड किस बात के लिए लिखते हैं, जो काम हमें करना है। ठीक है, तो मेथड्स में कोड लिखने का एक फायदा है कि जब भी उस कोड की कभी जरूरत होगी तो हम उस कोड को क्या कर सकते हैं, मेथड। भाई जब भी तुम कोड लिखे होगे, मेथड बनाए होगे, तो मेथड को क्या दिए होगे, एक नाम दिए हो। यही तो एक्स्ट्रा करते हो। अंदर तो बाकी 2 लाइन का कोड रहे, चाहे 4 लाइन का कोड रहे, चाहे 1 लाइन का कोड रहे, चाहे कोड न रहे, इसके बस एक्स्ट्रा यही तो देते हो, कोड को बस एक नाम दे देते। कोड को क्या दे देते हो, एक नाम दे देते हो। और जब भी जरूरत होगी इस कोड की, तो इस नाम से उसे क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होगा कि एक क्लास में कितने मेथड हो सकते हैं, कई। तो एक ही क्लास के मेथड्स एक दूसरे को आपस में क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं। अब वही है, कॉल करोगे तुम, क्यों करोगे, जैसे तुम्हें जरूरत होगी। कहीं कुछ कोड कर रहे होगे, वहां कुछ कोड लिखने की जरूरत पड़ेगी, और तुमको तुमको समझ में आएगा। हाँ, तुमको समझ में आएगा कि भाई जो हाँ जो तुमको समझ में आएगा कि भाई ये कोड लिखना है, ये काम करने के लिए इसका कोड तो बना हुआ रखा है। तो बस तुम्हें क्या करना होगा, उसे सीधे क्या कर लेना होगा, कॉल कर लेना होगा। अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि एक क्लास का मेथड होगा, वो कॉल कर रहा होगा कौन, किसी दूसरे क्लास के मेथड। कोई दूसरे क्लास का मेथड किसी दूसरे क्लास के मेथड को क्या कर रहा होगा, कॉल कर रहा होगा। जैसे मान लो हम यहाँ एक कोड लिख रहे हैं, कुछ यहाँ हम कोड लिख रहे हैं, और इस कोड को यूज करने में हमें समझ में आया कि हमें ये कोड चाहिए 4 लाइन। ठीक है, तो हमें क्या, भाई एक तो ये करें, वो 4 लाइन का कोड हम यहाँ लिखें। अब अगर यही 4 लाइन का कोड कहीं बनाया हुआ रखा हुआ है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बस अब इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जब दूसरे क्लास का मेथड कॉल करोगे तो डायरेक्ट कॉल नहीं होगा, पहले लिखना पड़ेगा क्या, क्लास का नेम डॉट तब मेथड। अच्छा, यही होना भी तो चाहिए, कि ऐसा होना चाहिए डायरेक्ट कॉल कर लेना चाहिए। डायरेक्ट कॉल करेगा, देखो एक चीज याद रखना, कंप्यूटर की जो सबसे अच्छी चीज है वो क्या है जानते हो, श्योरिटी। जो काम करता है हर बार करता है, ऐसा होता नहीं है कि कभी मन किया किया, कभी मन किया नहीं किया। अगर ऐसे तो काम नहीं करता। जो जो काम करता है उसे हजारों बार, लाखों बार, जितनी बार भी दोहराओगे, हर बार उतने ही एक्यूरेटली हर बार करेगा। करता है कि नहीं? तो इसलिए सबसे बड़ी चीज जो मैटर करती है वो क्या है, श्योरिटी। और कंप्यूटर क्या देता है आपको, श्योरिटी देता है, एक निश्चितता कि भैया हाँ ये होगा। ठीक है, तो जब भी ये ये केस पॉसिबल नहीं है कि तुम डायरेक्ट दूसरे क्लास के मेथड को कॉल कर सकते।
अब जैसे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक प्रिंट एज नाम का मेथड कॉल कर रहे हैं और सीधे प्रिंट एज लिखा, किसी क्लास का नाम नहीं लिखा। तो अब ये ढूंढेगा कि प्रिंट एज क्या इस क्लास के अंदर है, किस क्लास के अंदर, सेकेंड सेशन। सेकेंड सेशन नाम की एक क्या है, क्लास है, इस क्लास के अंदर भी ढूंढेगा, नहीं है, और तब भी तुम कॉल कर रहे हो, ये कोड कंपाइल होगा नहीं होगा। इसी वजह से देखो रेड कलर से आ रहा है, और ये सही बात है, ये इसलिए मना कर रहा है कि भाई इस क्लास में है नहीं, और तुम जान रहे हो प्रिंट एज नाम का मेथड कहाँ है, किसी दूसरी क्लास में, मान लो कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, यहां से एक हटा दे देते हैं। ये देखो प्रिंटेज कहाँ है, फर्स्ट सेशन के अंदर। तो जो कोड प्रिंटेज मेथड है जो हमें कॉल करना है, जो हमें यूज करना है, वो कहाँ है, दूसरे क्लास में। और जहां से हम कॉल कर रहे हैं वो कौन सी क्लास है, वो दूसरी क्लास है। तो दूसरे की क्लास का मेथड तुम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। सबसे पहले तुम्हें बताना पड़ेगा क्लास का नाम। हम अच्छा तुम्ही से कहें कि यार वो प्रिंट मेथड इसमें से ढूंढ के दिखाओ, अब क्लास का नाम तुम वैसे अगर न रहे तो तुम क्या करोगे, अगर डायरेक्ट अगर यूज कर लोगे, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ जाएगी, तुम ही क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि ये उठाएं या ये उठाएं। हो सकता है 99% केस में तुम हर बार वो कर लो, लेकिन 1% केस तो बनेगा जब तुम क्या करोगे, जब जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसी वजह से अब इसने देखो नियम क्या दिया, ऐसा दिया। अब देखो इसको भी भाई ये कैसे अच्छे बताओ, ये जब तुम चलाते हो किसी, जैसे अगर हम इसको रन करें तो कौन सी क्लास क्लास है, सेकंड सेशन, इसके अंदर का मेन मेथड चलना क्या होगा, शुरू होगा, यही होगा ना। तो अगर इसको रन करोगे तो जब आएगा लाइन नंबर 11 पढ़ेगा तो हाई प्रिंट कर देगा। अब लाइन नंबर 12 जब पढ़ेगा तो अच्छा बताओ कैसे, तुम कैसे पढ़ रहे हो, इधर से पढ़ रहे हो कि इधर से, इधर से पढ़ रहे हो ना। तो भाई ये भी क्या कर रहा है, इधर से ही सबसे पहले क्या करता है, फर्स्ट सेशन नाम पड़ता है ना, तो पहले जाता है कहाँ, भाई फर्स्ट सेशन क्लास के अंदर, और फिर उसके अंदर से मेथड वहां पड़ा होता है जिसका नाम क्या है, प्रिंट एज, वो उठा के लेके चला आता है और वो चलने लगता है, और वो चलने लगता है, बस इतना ही तो होता है। अब इसको क्लास का नाम पता चल जाता है, अब इसे कोई कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग, तीन अलग अलग क्लासेस में सेम नेम के मेथड हों, तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये पहले कैसे कॉल कर रहा है, पहले क्लास का नाम डॉट इसके बाद मेथड का। तो ये समझ में आ गया था। अब तुम अपनी क्लास का मेथड कॉल कर सकते थे और दूसरे की क्लास का भी मेथड कॉल कर सकते। क्लियर है ये, हाँ। किसी दूसरे प्रोजेक्ट का, किसी दूसरे क्लास का, सिर्फ किसी दूसरे क्लास का जो इसी प्रोजेक्ट के अंदर है। अगर दूसरे को ऐसा नहीं कर सकते, करना चाहोगे लेकिन वो तरीका ही अलग है, यहां से इस तरह से डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। क्लियर है ये। अब ये देखो, अच्छा हाँ, अब ये क्लास बना रहे हैं, अच्छा कितनी क्लास बना चुके हैं, दो तीन दिन में, दो तीन क्लास लेने में तीन क्लासेस, पर दो तीन क्लासेस बना चुके। ऐसे कैसे क्या होगा, धीरे धीरे करके मेरी क्लासेस क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हारे इसी प्रोजेक्ट में हो सकता है 50 या 60 या 70 क्लासेस बनी होंगी। अब तुमको यूज करना होगा, थोड़ी परेशानी नहीं होगी। पहली बात कि जो तुम्हारी काम की चीज, जिस समय तुम ढूंढ काम करने किसी चीज को, किसी को क्लास को देखने जाओगे, उस टाइम पे तो किसी एक को देखने जाओगे ना। अब तुमको पहली बात, पहली परेशानी, तुमको 60 या 70 क्लासेस के बीच में अपनी क्लास ढूंढनी, प्रॉब्लम नंबर एक है कि नहीं है। अगर अच्छा ऐसा रहता तो ये थोड़ा मुश्किल नहीं होगा। अब फिर दूसरी बात, अगर तुमको ये करना होता कि जैसे तुमको मान लो रिवाइज करना है 3 महीने बाद, तो रिवीजन करने के लिए तुम क्या करते हो, तुम सोचते हो कि हम पिछली क्लासेस उठाएं। अब जब लेकिन पिछली क्लासेस तुम क्या करते हो, वहां पे पिछली क्लासेस तुम क्या करते हो, उठाने जाते हो, जब तुम्हें याद कैसे रहेगा कि ये कब पढ़ा था और ये कब पढ़ा, ये समस्या आएगी ना। तो कैसे, अगर अगर मान लो तुम्हारे सामने समस्या है तो क्या करोगे। अच्छा अच्छा, एक चीज ये भी सोचो, जैसे मान लो एक छोटी सी प्रॉब्लम, मान लो रोज तुम्हें हम 20 एक्सेल फाइल देते हैं। मान लो तुम्हारा काम क्या है, टिकट बुक करना, तुम्हारा काम क्या है, टिकट बुक करना।
तो रोज हम तुम्हें 20 से एक एक्सेल फाइल देते हैं, 15-20 क्या देते हैं, एक्सेल फाइल देते हैं, जिनमें ये डिटेल होती है कि आज कौन कौन टिकट तुम्हें बुक करना है। अब तुम क्या करोगे? अब अगर ऐसा हो रहा है तो तुम कहोगे ठीक है, दो, मान लो तुम मेरा काम करते हो, हमने तुमसे कहा कि तुमको 20-22-25 एक्सेल देंगे हम, उनमें टिकट इंफॉर्मेशन होगी, किस किस की टिकट निकालनी है, उनका तुम दिन भर में क्या कर लेना, टिकट निकाल देना। मान लो तुम मेरे यहाँ ही नौकरी करते हो, मेरी क्या है, ट्रेवल एजेंसी, ठीक है। अब क्या होगा, तो तुम रोज 20-20 फाइल देते जाएंगे। अब मान लो 2 महीने बीत गए, तो 2 महीने में कितनी फाइलें हो जाएंगी, 60, मान लो 60 दिन है, एक रोज 20-25 फाइल भेज रहे हैं, तो 60 दिन में लगभग 1,500-2,000, हाँ 1200-1500, हाँ इतनी के आसपास क्या हो जाएंगे, फाइलें हो जाएंगी। अब हम तुमसे मांगेंगे, यार एक काम करो, वो वाली फाइल निकालो जरा जो 1.5 महीने या 10 दिन पहले जो वो वाली फाइल थी, या उनकी उस वाली फाइल। तो अब तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुम क्या करोगे तब? अब डेट वाइज, या फिर मान लो, या ऐसा कर दें हम, सोचो यहां एक क्या बना लें, फोल्डर बना लें, उसका नाम रख ले क्या, टिकट्स, ठीक है। और तुम ऐसा करो, जो तुमको हम रोज 20 फाइल दे रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, अब इसी के अंदर रोज 20-20 फाइलें डालते जाओगे, तो यहाँ फाइलें क्या हो जाएंगी, बहुत ज्यादा हो जाएंगी। इनको यूज करना, इनमें काम की चीज निकालना तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा कि नहीं? तो तुम ऐसा करोगे, अच्छा एक काम करोगे कि राइट क्लिक करोगे, न्यू करोगे, एक पहले फोल्डर बना दे टिकट्स का, फिर एक फोल्डर बना दोगे डेट वाइज, जैसे 25 फेब, ठीक है, ऐसे। तो जो 20 फाइल देंगे इस फोल्डर के अंदर तुम रख लेना। ऐसे ऐसे अगर तुम रखे कि रोज एक, जब जब तुमको 20-25 फाइल देते रहे, रोज सुबह तुम क्या करते गए, एक उसी दिन का एक फोल्डर बनाते गए, या नाम के हिसाब से क्या बनाते गए, फोल्डर बनाते गए, और फोल्डर बना के और उसी के अंदर जो 20-25 थी रखते चले गए। अब तुम्हें बाद में यूज करने में आसानी नहीं होगी। तुमने उसे क्या कर दिया, एक तरह से डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया, जिससे तुम्हें, और डिवाइड कैसे किया, जैसा तुम्हें लॉजिकल लगा, तुमको लगा कि हमसे ये डेट की बात मांगते हैं, तो हमने क्या किया है, चीजों को डेट वाइज रखा। हो सकता है हम टिकट बुक करवा रहे हो, हम बस का भी करवा रहे हो, ट्रेन का भी करवा रहे हो, ये भी करवा रहे हो, वो भी करवा रहे हो, तरह तरह के हो। तो हो सकता है हम फिर क्या करेंगे, अब भाई ऐसा हो सकता है कि नाम में ये बना देंगे क्या, ट्रेन, बस, ऐसे फोल्डर बना देंगे, ट्रेन वालों की टिकट वालों को उसमें रखेंगे, बस वालों को उसमें रखेंगे, तो कल को मेरे लिए यूज करना क्या होगा, आसान हो जाएगा ना। और उसके लिए क्या किया, कुछ बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाया, बस सिंपली क्या किया, फोल्डर्स बना के चीजों को रखना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। जब तक कंप्यूटर नहीं था तब तक क्या कर रहे थे लोग, तो वो फाइल बना के डेट वाइज रख रहे थे, या ईयर वाइज, या महीने वाइज। दुनिया भर के जितने ऑफिस चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, पुरानी सारी फाइलें अभी भी मिलती है ना, वो सब कैसे रखी हुई हैं अपने हिसाब से, वो ईयर वाइज या कैसे भी करके बांट के, या वर्क वाइज बांट के उनको क्या कर दिए है, रख दिए। तो उनको यूज करना क्या हुआ है, आसान। तो सेम, तो ये बस, अच्छा यही चीज कंप्यूटर में कैसे करोगे, फोल्डर बना दो, ये तो पता ही है ना, फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हो, उसके अंदर भी क्या कर सकते हो, फोल्डर बना सकते हो, जितने मन करे उतने फोल्डर बना सकते हो। तो अपने हिसाब से जैसी जरूरत हो वैसे फोल्डर बना दो, तो जिससे तुम्हारे लिए कल को यूज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब यही चीज जरा यहां सोचना शुरू करो, कि जब कोड करोगे तो क्या एक ही क्लास, दो क्लास बनाओगे? अगर एक कंपनी में काम करें, जैसे हम बताओ इसी जिस प्रोजेक्ट में थे अभी, अब तो मान लो उस पे नहीं, अब कभी कभी काम करना होता है, तब भी लगभग हम 4.5-5 साल काम किए, 4.5 पौने 5 साल एक ही प्रोजेक्ट पे। तो सोचो कितनी क्लासेस बन गई होंगी धीरे धीरे करके, जब काम कर रहे हैं कितनी क्लासेस बन गई होंगी, और कितना, मेरे ख्याल से कुछ नहीं होगा तब भी 50,000 लाइनों का तो कोड लिखा होगा, और ज्यादा है, 70-80 हजार लाइन का तो कोड होगा, प्लस हो सकता है कितनी भी कम होंगी तो कम से कम 100-125 क्लासेस होंगी, ठीक है, इस तरह से होगा। अब बताओ, 100-125 क्लासेस हमने धीरे धीरे करके बनाई, लेकिन हम जब काम कर रहे हैं तो हमें ये भी जरूरत पड़ती है ना, कि उस समय क्या किया था, या ये चीज वाला कोड कहाँ रखा होगा यार, तो जरूरत पड़ती है कि नहीं? जब हम काम कर रहे हैं तो हमें ये सब जरूर, भाई ऐसा थोड़ी ना काम कर रहे हैं तो काम करके फेंकते चले गए, कोई थोड़ी ना ऐसे कहीं मिट्टी डाल रहे हैं और डाल दिया खत्म हो गई मिट्टी। जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो
तो उसमें तुम काम कर रहे हो भाई, कोई भाई क्लाइंट कस्टमर है जो उसको यूज करता है, उसके लिए चीजें बन रही है, कुछ चीजें वो समय के हिसाब से क्या कहेगा, चेंज करना, या जो कंपनी बना रही वही चीज को क्या कर देगी, चेंज कर देगी। तो तुम्हें भी अपना कोड क्या करना पड़ेगा, चेंज। जो चीज 2.5-3 साल से पहले कोई चीज बनी थी, 2.5 साल पहले यूज हो रही थी, अब कह रहे हैं चेंज करो, तो तुमको भी तो अपने कोड में जाना पड़ेगा 2.5 साल पहले वाले कोड में कि उस क्या कैसे किया था और कैसे नहीं किया था, कहाँ किया था, ढूंढना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। 100-150 क्लासेस हो इस तरह से रखी हो, तो मेरे लिए ढूंढना क्या हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा ना। अगर अब वही अगर हम क्या करें, ये जो मेरी क्लासेस हैं, जब इतनी क्लासेस बनने वाली है, 100-150 क्लासेस, 200 क्लासेस हो जाएंगी, इन्हीं को फोल्डर्स में क्या करके रखें, डिवाइड करके रखें, तो मेरे लिए यूज करना इसे क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है कि नहीं। और ये सिंपल टेक्निक है, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने का कोई गणित का फार्मूला तो नहीं है ना, ये चीज फार्मूला हम लोग पहले से यूज करते आए हैं। तो यही बस तुम्हें क्या करना है, जैसे यहां देख रहे हो, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, थर्ड सेशन, मान लो अगर हम चाहें तो डेट वाइज ही क्या कर लें, अलग अलग, जैसे अगर तुमको मान लो डेट वाइज रिकॉल करना हो कभी, या तुमको इस वाइज रिकॉल करना हो, पढ़ना हो, भाई देखो ऐसा नहीं कि बांटने का क्या तरीका है, बांटने का तरीका एक ये हो सकता है कि तुम डेट वाइज बना के बांट के रखो। बांटने का तरीका एक ये हो सकता है कि तुम ऐसे करो कि अभी जो पढ़ रहे हैं बेसिक जावा पढ़ रहे हैं, फिर सेलेनियम जावा पढ़ेंगे, फिर एडवांस जावा पढ़ेंगे, फिर फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, अलग अलग चीजें पढ़ेंगे ना, इसी कोर्स में अलग चीजें पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। तो जैसे कोर्स में जैसे एक बेसिक जावा, एक बेसिक सेलेनियम, एक एडवांस सेलेनियम, ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं, 6-7-8 क्या बना दे, फोल्डर बना दे, और जो क्लासेस हो उससे रिलेटेड उसी के अंदर रखें, तो कल को तुम्हारे लिए यूज करना बहुत आसान नहीं हो जाएगा। तुम्हें बेसिक जावा की प्रैक्टिस करनी होगी तो उस फोल्डर के अंदर तुम्हें पता है कि सारी क्लासेस जो हमने सर ने पढ़ाने के टाइम पे बनाई थी सब वही पढ़ी थी। जब बेसिक सेलेनियम का होगा तो अब क्या किया होगा, हमने कुछ ज्यादा नहीं दिमाग लगाया होगा, बस हमने ये किया होगा, ये प्लान कर लिया होगा कि चलो एक काम करेंगे, एक क्या बना लेंगे, फोल्डर। और अच्छा फोल्डर कहाँ बनाएंगे, क्लास कहाँ रख रहे हैं, ये क्लास कहाँ है, प्रोजेक्ट के अंदर है ना, तुम्हें पता नहीं ये बात, हर प्रोजेक्ट के भाई, अच्छा प्रोजेक्ट के अंदर है, प्रोजेक्ट पे जाओगे कैसे, ये तो प्रोजेक्ट दिख रहा है क्लिप्स पे, जहां प्रोजेक्ट रखा हुआ है, वर्क स्पेस जहां बना हुआ है, जहां प्रोजेक्ट रखा हुआ वहां जाओगे कैसे, क्या तो तुम्हें याद रहेगी कहाँ रखा है, या फिर एक ऑप्शन है यहाँ देखो, ये देख रहे हो, इस पे राइट क्लिक करना, प्रोजेक्ट के ऊपर क्या करना, राइट क्लिक करना, एक ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज करके, ये देखो, वैसे यहाँ देखो ये रिसोर्स, इसी को सेलेक्ट करना वैसे, तो यहाँ आएगी उसकी क्या, लोकेशन। तो यहां से लोकेशन देख सकते हो, अच्छा बगल में एक बटन भी है, अगर इस बटन पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट तुमको उस फोल्डर पे लेके चला जाएगा, खोल देगा, देखो देखिए आ गया ना। इसी के अंदर क्या है, एसआरसी, यही मेरी तीनों क्या है, क्लासेस हैं, तो क्लासेस कहाँ है, एसआरसी के अंदर। अब एसआरसी के अंदर ही क्लासेस को हमें ढंग से ऑर्गेनाइज करके, ढंग से बांट के रखना है। अच्छा कैसे बांटना है, जिसमें हमको सहूलियत हो, तुम जैसे रखना चाहते हो। तो चलो हमने ऐसे रख लिया कि एक क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, न्यू, क्या, बेसिक जावा। तो हमने प्लान किया है कि बेसिक जो अभी पढ़ रहे हैं ये क्लासेस कहाँ रखेंगे, बेसिक जावा, ठीक, ऐसे, अब ठीक है। तो भाई चलो यहाँ आ गया, अब अगर ऐसे ही, अच्छा इसके बाद अगर हमें जब वो पढ़ने लगेंगे, बेसिक सेलेनियम पढ़ने लगेंगे, तो क्या करेंगे हम न्यू करके और फोल्डर करके एक फोल्डर और बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे क्या, बेसिक सेलेनियम, और वो क्लासेस कहाँ रखेंगे, बेसिक सेलेनियम के अंदर, तो सही हो जाएगा ना। ये नॉर्मल चीज, ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी, इसमें तो कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है। तो बार बार सेलेक्ट करके डालना पड़ेगा ना फोल्डर में हमको। भाई भाई हाँ, अभी तो डालना ही पड़ा, लेकिन देखो जरा, अच्छा यहाँ क्या फर्क पड़ा, अच्छा पहले तो ये जानते हो कि नहीं, एक ये बात जान लेना कि इक्लिप्स पे जो करोगे वो फोल्डर में तुरंत दिखाई देगा, अगर इक्लिप्स में कुछ किया तुमने तो वहां फोल्डर में जाके देखोगे तो वहां पे वो चीज दिखाई देगी, लेकिन अगर फोल्डर में कुछ जाके करोगे तो इक्लिप्स पे तुरंत दिखाई नहीं देगा, क्योंकि देखो इक्लिप्स पे जो बना रहे हो, जो यूज कर रहे हो, सब कुछ जा तो रहा है फोल्डर में ही ना,
सब कुछ जा कहाँ रहा है? फोल्डर जो क्लास बनाते हो सब कुछ करते हो वही, जो प्रोजेक्ट का फोल्डर बना हुआ जाता है तो सब कुछ कहाँ है? फोल्डर वही है ना। तो यहाँ जो करोगे वहां तो दिखाई ही देगा, लेकिन वहां जब कुछ करोगे तो यहाँ तुरंत दिखाई नहीं देगा। जब नहीं दिखाई देगा तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या, राइट क्लिक करते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर। जब भी कुछ फोल्डर में अगर कर रहे हो डायरेक्ट, तो फिर एक बार क्या करना, रिफ्रेश करना। जब रिफ्रेश करोगे तो जो फोल्डर में किया है वो यहाँ दिखाई देने लगेगा। जुड़े हुए हैं दोनों ना, यहाँ जो बना रहे हो इक्लिप्स में सब उसी फोल्डर में जा रहा है कि नहीं? कौन वाले फोल्डर में? फिर से अगर वहां जाना हो तो अच्छा, प्रॉपर्टीज में ये लो, ये है ना। तो ये प्रोजेक्ट है भाई, इसी, तो यहां कुछ भी करोगे, जैसे मान लो यहां हम एक नया फोल्डर बना दे, न्यू, और फोल्डर का नाम रख दें क्या, मान लो एडवांस जावा, ऐसे में क्लियर है। ये बना दिया, फोल्डर बन गया ना यहाँ। लेकिन यहां देखोगे तुम्हें फोल्डर नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि बेसिक जावा और बेसिक सेलेनियम दिखाई दे रहा है, लेकिन एडवांस जावा अभी नहीं दिखाई दे रहा। बस इसी प्रोजेक्ट पे क्या करो, राइट क्लिक करो और क्या कर दो, इसको रिफ्रेश कर दो। अब आ गया कि नहीं? क्लियर है ये? तो चलो ठीक है, हमने ऐसे फोल्डर में रखेंगे तो अच्छा है ना। अच्छा, जो वहां फोल्डर बनाए थे यहां भी दिखने लगे वो ना, और थोड़े अजीब ढंग से देखो, इसको पीले रंग से है और ये चार खाने पता नहीं क्यों बना रखे हैं, लेकिन जो भी है ये देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक दो तीन, और वही तीन है जो वहां तीन फोल्डर हैं, जो तीन फोल्डर बनाए हो ना वही दिख रहा है ना यहाँ पे। और इसी को, जिसको तुम फोल्डर बोलते हो, हम लोग जानते हैं नॉर्मल चीज है। अपने गाने तक यार तुम पिक्चरें अलग अलग कर लेते हो। जिसके पास लैपटॉप होता है तो क्या करता है, कॉमेडी मूवीज अलग कर लेता है, ये अलग कर, क्या कर रहे हो, किस लिए? कि तुम्हें ढूंढना क्या हो, बस आसान हो ना, यूज करना तुम्हें उसे क्या हो, आसान हो। तो वैसे ही सेम अपने कोड के साथ किया, तो वही बस क्या किया, फोल्डर ही तो बनाया। ये कोई बहुत बड़ा किया काम, लेकिन फोल्डर बनाया, लेकिन वही यहां दिख रहा है, और उसी को हम लोग फोल्डर बोलते हैं। और ये लोग जावा वाले इसी को क्या बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैकेज। और पैकेज कुछ नहीं, यही पैकेज है। रिंकू सर भी बना रहे थे ना, रिंकू सर बना रहे थे ना, तो बस वही यही चीज, वो कुछ नहीं बना रहे थे ऐसा। वो जो पैकेज बना रहे थे मतलब क्या था, एक फोल्डर बन रहा था बस, उसी को हम लोग फोल्डर बोलते हैं। लेकिन ध्यान देना इस बात पे, एसआरसी के अंदर, एसआरसी के अंदर जो फोल्डर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैकेज बोलते हैं। उसी को फोल्डर बोलो चाहे तो उसी को क्या बोलो, पैकेज बोलो। पैकेज और कुछ नहीं है, बस इतना है कि अपने, अच्छा हर लैंग्वेज में है, होता है कंसेप्ट, ऐसा नहीं बस जावा में। वो एक लैंग्वेज है डॉट नेट में जो चलती है, सी शार्प, उस लैंग्वेज में ये लोग पैकेज नहीं बोलते, वो लोग बोलते हैं नेम स्पेसेस। कंसेप्ट वही है कि कोड को अलग अलग फोल्डर में क्या करके डिवाइड करके रखे, जिससे यूज करने में कल को क्या हो, आसानी हो, बस इतनी सी बात। बस वही वहां ये फोल्डर है, वही आपको पैकेज की तरह दिखाई दे रहा है। क्लियर है ये पैकेज? और अच्छा, जरूरी नहीं है कि वहीं जाके फोल्डर बनाओ, तुम्हारा मन करे पैकेज बनाने का। अच्छा, एसआरसी देख रहे हो ना, एसआरसी में ही बनाना है। एसआरसी पे गए, राइट क्लिक किया, ऊपर एक ऑप्शन आएगा किसका, न्यू का, और यहाँ क्या आएगा, पैकेज। और पैकेज का जैसे हम बना सकते हैं, नाम रखें, रखते हैं मान लो एडवांस सेलेनियम। तो जैसे हमको ये लगा कि एडवांस सेलेनियम वाला भी होंगी, तो उसके लिए एक फोल्डर बनाए। अब वहां से नहीं फोल्डर बनाए, क्या किया, राइट क्लिक किया एसआरसी पे, न्यू पैकेज पे गए, और देखो जावा पैकेज कह रहा है ना, क्रिएट अ न्यू जावा पैकेज कह रहा है, नया पैकेज बनाओ, नाम दो, एक नाम दे दिया एडवांस सेलेनियम, और इसको क्या कर दिया, फिनिश। लो जी, यहां बन गया, यहां बन गया ना, सिर्फ यही नहीं बन गया, यहां भी बन गया एडवांस सेलेनियम। बन गया कि नहीं बन गया? तो जो यहां करोगे यहां तो बनेगा ही, लेकिन जो यहां करोगे तुरंत नहीं दिखाई देगा, वहां रिफ्रेश कर दोगे तो वो भी दिखना शुरू हो जाएगा।
क्लियर है ये? जो तुमको यहाँ प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है कहाँ है, एसआरसी कहाँ है, और उसके अंदर 3-4 हमने क्या बनाया, पैकेज। बस पैकेज कुछ नहीं है, सिंपली फोल्डर है। इनके अंदर हम अपनी जो जिस दिन जैसा पढ़ाएंगे उसी हिसाब से क्लास रखेंगे, तो तुम्हारे लिए यूज करना क्या हो जाएगा, इसको कल को रिवीजन करना होगा, फिर उसको दोबारा देखना होगा, तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्लियर है ये? तो यही क्या है, पैकेज है। अच्छा पहले तो देखो ये एरर भी दे रहा है। पहले तो एक इशू ये है, लाल रंग आ जाए तो समझ जाओ कि चीज कंपाइल नहीं हो पा रही, कुछ नियम गलत लिखा गया है। जो लिखने का तरीका है उसमें कुछ नियम गलत लिखा गया है। अब बताओ, तो यहाँ पे क्या है, इन तीनों में एरर है। अच्छा जाके देखते हैं क्या है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट सेशन, और यहाँ नीचे तो एरर नहीं है। पहले हमेशा देखा करो एरर है कहाँ, लाल रंग कहाँ दिख रहा है, और देखो लाइन नंबर 1 पे, और यहीं पे देखो बल्ब भी जल गया है ना, एक बल्ब सा बना हुआ है और रेड कलर से है, मतलब यही दिक्कत है। वैसे इक्लिप्स तुम्हारी खुद ही हेल्प कर देता है। इक्लिप्स क्यों यूज कर रहे हैं, इसीलिए खुद ही हेल्प कर रहा है। देखो अगर जिसमें इंग्लिश आती तो बता रहा है, दी डिक्लेयर्ड पैकेज, दी डिक्लेयर्ड पैकेज, इसका कहने का मतलब है कि जो पैकेज आपने जिस पैकेज के अंदर क्लास को रखा है, दैट्स नॉट, अब अभी हमने पैकेज का नाम क्या दिया, कुछ नहीं दिया। यहाँ पे हमने, क्योंकि जब भी कोई क्लास, याद रखना इस बात को, जब भी कोई क्लास, इसके पहले ये क्लास कहाँ थी, डायरेक्ट एसआरसी के अंदर थी ना, किसी पैकेज के अंदर नहीं थी। अब हमने क्या किया, एक फोल्डर बनाया, एक पैकेज बनाया, पैकेज के अंदर वो क्लास को डाल दिया। तो जब भी कोई क्लास किसी पैकेज के अंदर रहेगी तो क्लास में सबसे पहली लाइन लिखनी ही यही होगी, क्या, पैकेज, और पैकेज का नाम। क्या पैकेज का नाम लिख दें, एडवांस जावा, बोलो भाई, गलत लिख रहे हैं ना। फर्स्ट सेशन है कहां, बेसिक जावा में, और पैकेज का नाम क्या लिख रहे हैं, एडवांस। अगर हम इसी की जगह क्या लिखते हैं, बेसिक जावा, एरर नहीं। अब ये क्या हो गया, यहां से रेड कलर हट गया कि नहीं फाइल से, अब ये फाइल कंपाइल हो गई, ये सही है, अब ये कोड चलेगा। लेकिन ये और ये अभी भी नहीं हुए हैं, क्यों, क्योंकि भैया हमने यहाँ पे पैकेज, देखो ये हमने नहीं लिखा, या तो हम लिखे, वैसे इक्लिप्स यूज कर रहे हो, क्लिक करो ऐसे, देख रहे हो इक्लिप्स खुद ही बता रहा है कि भैया तुमने गलती तो कर दी है, कोई बात नहीं, लेकिन कह रहा है ऐड पैकेज डिक्लेरेशन बेसिक जावा, देखो बता भी रहा है साफ साफ, कह रहा है कि भैया अपने इस कोड में जोड़ो क्या, पैकेज डिक्लेरेशन। अरे ये क्लास जिस पैकेज में है वो डिक्लेयर करो, बताओ, और वो भी बता रहा है कि क्या बताओ, बेसिक जावा। ये क्लिप्स का बस, अगर तुम्हें वैसे तो हमने लिखा ना अभी इसके पहले, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, इसे क्या करो, क्लिक करो, या अपने आप कर देगा। क्लिप्स यही तो है कि बहुत से काम खुद ही कर देगा, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऐसी यही गलती किसमें है, थर्ड सेशन में। अच्छा हमने किया क्या था, क्लास पहले ही बना दी थी, पीछे फोल्डर में उनको क्या किया है, एक जगह से दूसरी जगह क्या किया, शिफ्ट किया। तो जब शिफ्ट किया तो भाई हमको यहाँ देना पड़ा। अच्छा एक आध मान लो क्लास हम और बनाएंगे फ्यूचर में, मान लो एडवांस जावा में मेरा एक क्लास बनाने का मन है, तो क्या मन करे क्लास, अब जरूरी नहीं है, देखो पहले कैसे क्लास बना रहे थे तुम, एसआरसी पे राइट क्लिक कर, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो अगर हमें कोई क्लास बनानी है और वो क्लास हमें एडवांस जावा वाले पैकेज में रखनी है, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक और न्यू, और फिर क्या, अब जो क्लास बनेगी, मान लो क्लास एक बनाते हैं, उसका नाम ए रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, और क्या कर देते हैं, फिनिश। तो ये देखो यहाँ पे ए नाम क्लास बन गई ना। तो जब इक्लिप्स के थ्रू बनाओगे तब देखो तुमको पैकेज वैकेज लिखने की जरूरत नहीं है, इक्लिप्स के थ्रू बनाओगे तो अपने आप सब चीज करके देगा। क्लियर है, चेकबॉक्स चेक कर दोगे तो मेन मेथड क्या करेगा, बना के दे देगा। क्लियर है ये। अच्छा जरा इनकी कलर भी पहचानो यार, ये दो है तो मतलब सेम सबका क्या है, सेम आकार सबका क्या है, सेम है, लेकिन कलर अलग है ना।
ये दोनों थोड़े पीले टाइप के हैं और ये दोनों कैसे हैं, व्हाइट है। अब क्यों, जरा देखो, इन दोनों पैकेज के अंदर क्लासेस हैं, इन दोनों के अंदर क्लासेस नहीं है। तो इक्लिप्स की कलर कोडिंग है, तो हम देख के ही पहचान कर, जैसे आज तुम भी जान गए इक्लिप्स की ये कलर कोडिंग है कि अगर किसी पैकेज के अंदर क्लास होगी तो वो येलो कलर से दिखाई देगी, अगर नहीं होगी तो व्हाइट है। चार कितने पैकेज है यहाँ पे, चार। कितने पैकेज है, चार पैकेज। दो पैकेज में क्लासेस हैं, दो पैकेज में क्लासेस नहीं। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब एक छोटी चीज और देखते हैं। मान लो अच्छा हम लोग पढ़ेंगे यार, लेकिन एक चीज और भी है। तो हम्म, क्या फोल्डर में जाकर क्लास बना सकते हैं? फोल्डर में जाके, हाँ बिल्कुल बना सकते हो, बनाओ, रिफ्रेश करो, दिखाई देगा। अरे देखो, जो यहाँ बना रहे हो सब कुछ कहाँ जा रहा है, फोल्डर में ना। तो जाके डायरेक्ट फोल्डर में अगर बनाओगे, मान लो मेरा मन किया हम यहाँ आए किसी फोल्डर के अंदर, जैसे मान लो बेसिक सेलेनियम या एडवांस जावा या बेसिक जावा, किसी में भी आए यहाँ पे। लेकिन अभी क्या याद रखो, यहाँ पे बनाओगे, कैसे बनाओगे, नोटपैड खोलो, अब नोटपैड खोलो, अब यहाँ सब लिखो। अगर किसी पैकेज में रखना है तो क्या लिखोगे, पहले पैकेज। किस पैकेज में रखना चाहते हो, बेसिक जावा में, तो क्या लिखोगे, बेसिक। वैसे गलत सही जो भी लिखो अपने आप वो बताएगा। इसके बाद पब्लिक क्लास, मान लो बी नाम दे दिया तुमने, और यहाँ मेथड बनाना चाहो तो बना सकते हो, मन करे कुछ भी। मान लो हमने बना दिया पब्लिक स्टैटिक वाइड, और उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं भाई, मेथड का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। हमने नाम क्या रख दिया, P1, लो बन गया। और ये लो जी बन गई। इसको सेव कर देते हैं, कहाँ पे सेव करना है इसे, डेस्कटॉप पे ही है ना कोई फोल्डर, वर्क्स के अंदर है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोजेक्ट SRC। भाई किस पैकेज में रखना है, बेसिक जावा में ना, बेसिक जावा में आए, नाम दे देते हैं इसको। नाम क्या दे दें बताओ, अच्छा क्लास का नाम बी दिया है ना, तो जो क्लास का नाम है वही लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिख दे क्या, बी। और बस ये सेव एज टाइप डॉट टीएक्सटी मत रखना, क्योंकि पता है ना जावा में जो कोड लिखा जाता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट जावा। तो इसको ऑल फाइल्स करना और यहाँ लिखना क्या, डॉट जावा, और इसको सेव कर देना। यहां बन गया, लेकिन यहां दिखाई दिया नहीं, यहां नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं, एक बार रिफ्रेश करके देखो आ गया कि नहीं, यस सर। है ना। तो जो यहां करोगे वहां दिखाई देगा, जो वहां करोगे यहां तुरंत नहीं दिखाई देगा जब तक रिफ्रेश नहीं करोगे। क्योंकि इसे कैसे पता चले कि वहां कुछ हुआ है, भाई यहां कुछ करोगे तो वहां तो जाता ही है वो। ठीक है, चलो। तो ये बात समझ में आई सबको। तो जो पैकेज, किसी पैकेज का कलर कैसा दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि कुछ किसी के अंदर क्लास है, किसी के अंदर क्लास नहीं। अच्छा एक काम और करते हैं, एक पैकेज और। अच्छा ये हम लोग बेसिक जावा पढ़ने की सोच रहे थे ना, लेकिन यार एक बात और छोटी सी हमको समझ में आ रही है, वो ये बेसिक जावा में भी बड़ी चीजें हैं। बेसिक जावा भी हम पढ़ाएंगे, तो अभी हम बात करेंगे किसके ऊपर, पहले अभी समझो एक तरह से बात कर रहे हैं क्या, बेसिक क्लास मेथड्स के बेसिक बेसिक के ऊपर ना। इसकी बात कर रहे हैं, क्लासेस और मेथड्स के बेसिक रूल्स के बारे में अभी हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो क्या करें बताओ, या ऐसा लिख दें क्या, बेसिक जावा में भी कुछ चीजें होंगी। तो अभी हम मान लो बेसिक जावा में क्या पढ़ रहे हैं, मान के चलो बेसिक रूल्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक रूल्स। तो क्या करें, ये ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि अभी बेसिक रूल्स पढ़ेंगे, इसके बाद वेरिएबल के कंसेप्ट देखेंगे, फिर क्लास के देखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के देखेंगे, बहुत से अभी कंसेप्ट देखने हैं। ये सब किसके पार्ट होंगे, बेसिक जावा के। तो ऐसे बना के रखना ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा तुम्हारे, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हुई कल को फ्यूचर में सोचने में यार कि यार उसमें जो वो बेसिक रूल्स हैं या जो वेरिएबल वाला कंसेप्ट सर ने बताया था, उसकी उसका जो क्लासेस बनाई थी, जो कोड लिखा था, उसको तुम्हें देखने का मन किया, तो तुम्हारे लिए आसान रहेगा ना। वैसे पूरे में जाके ढूंढोगे, बेसिक जावा में भी 20-25 क्लास बन जाएंगे, बेसिक जावा पढ़ाने में भी 25-30 क्लास बन जाएंगी, 25-30 में ढूंढोगे। इससे अच्छा है कि क्या कर दें, मान लो हम ऐसे कर दें कि अभी हम बना रहे हैं क्या, एक देखो फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाया ना, और नाम क्या रख दिया इसका, बेसिक रूल्स।
मतलब बेसिक जावा के अंदर भी क्या, बेसिक रूल्स। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, बेसिक रूल्स है। तो लो जी, इनको इसके अंदर रख दिया तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा ना। ठीक, रख दिया। इसके बाद अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग क्या, इसके बाद पढ़ेंगे वेरिएबल कॉन्सेप्ट्स। तो उसके लिए अलग बना देंगे, तो अब और अच्छा हो गया ना। फोल्डर के अंदर क्या बना दिए, सब फोल्डर बना दिए। तो भाई लेकिन यहां देखो, यहां करोगे तो यहां दिखाई नहीं देगा। अब क्या करो, इस पे राइट क्लिक करो और जरा रिफ्रेश करो, देखो क्या फर्क पड़ा। ये देखो, बेसिक जावा कुछ दिख नहीं रहा है ना तुमको, डॉट है, क्या है, डॉट। बेसिक जावा डॉट क्या लिखा है, बेसिक रूल्स। इस तरह से आएगा। अगर कहीं लिखा रहे बेसिक जावा डॉट बेसिक रूल्स, तो ये मत समझना कि एक फोल्डर है जिसका नाम बेसिक जावा बेसिक रूल है ना। इसका मतलब है एक फोल्डर बेसिक जावा है, उसके अंदर एक सब फोल्डर कौन है, बेसिक रूल्स है। और ये जो ओपन करो, एक्सपेंड करो इसे, ये जो चारों क्लासेस हैं, ये जो चारों क्या है, क्लासेस है, ये इसी के अंदर, ये जो वो दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये क्लासेस हैं। ये कहां पे हैं, बेसिक जावा, एक बेसिक जावा फोल्डर है, उसके अंदर एक बेसिक रूल्स नाम का फोल्डर है, और उसी के अंदर ये चारों क्लासेस है। बी फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन और कौन, थर्ड सेशन। क्लियर है। तो पैकेज में जैसे, अच्छा यहां से देखो जरा एक बात, राइट क्लिक करते हैं, न्यू करते हैं, मान लो हम एक पैकेज बनाते हैं खुद, नाम रखते हैं वही बेसिक जावा डॉट, मान लो आगे एक चीज और पढ़ेंगे क्या, मान लो स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स। तो देखो हमने यहाँ क्या बना दिया, खुद ही बनाया ना, बेसिक जावा डॉट स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स। बनाया कि नहीं बनाया, ये देखो बेसिक जावा डॉट स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स। इसका फर्क क्या पड़ा, ये देखो यहाँ पे अपने आप फोल्डर बन गया कि नहीं बन गया, कैसे बना है देखो जरा। एसआरसी है, एसआरसी के अंदर क्या है, बेसिक जावा है, बेसिक जावा के अंदर क्या है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स। तो जब भी तुम पैकेज में डॉट दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये फोल्डर है, उसके बाद वाला उसका क्या है, सब फोल्डर। अच्छा जैसे ये दिखा दे, बना दे ऐसे, देखो हमें बना दे पैकेज, लो जी पैकेज नाम रख देते हैं A.B.C.D लिख दिया, और इसको क्या कर दें, फिनिश। जानते क्या होगा, एसआरसी के अंदर ए नाम का फोल्डर बनेगा, ए के अंदर बी नाम का बनेगा, बी के अंदर सी नाम का बनेगा, सी के अंदर डी नाम का बनेगा। समझ रहे हो, देखो ये देखो, और जाके वहां देखो ए है ना, बी है, ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी है, सी के अंदर क्या है, डी। ये बन गया कि नहीं बन गया, जरा एक क्लास बना के देखो, न्यू किया, एक क्लास बनाया, कहा, इसी पैकेज के अंदर, इस पैकेज के अंदर A.ABCD, जो A.B.C.D है, इसी पैकेज के अंदर गए और न्यू किया, और एक क्या बना दिया, क्लास। क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, चलो सी रख दिया। क्या रख दिया, सी रख दिया। चलो बन गई क्लास। चलो चेक बॉक्स भी चेक कर दिया, मेन मेथड भी बन जाएगा। ये लो बन गया ना, बोलो। तो देखो पहले तो इसका कलर बदल गया, क्योंकि अब इसके अंदर एक क्लास है। और ये देखो जरा ध्यान से, इस क्लास में पैकेज का नाम क्या लिखा है, A.B.C.D। ये क्लास कहाँ है, सी, ए फोल्डर के अंदर नहीं है। नहीं, ये जो सी क्लास है, ध्यान से समझो, ये सी क्लास कहाँ है, ए फोल्डर में नहीं है। ए फोल्डर है, ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी है, सी के अंदर डी है, डी के अंदर है। मान लो अच्छा हम यहाँ एक और कर दें, एसआरसी में जाएं, न्यू करें, एक पैकेज और बना दें, और पैकेज का नाम रख दें डी। तो भैया डी नाम के दो पैकेज है ना, देखो एक डी यहां भी है, एक डी यहां भी है। क्लास कहां पे है, ये सी वाली इसके अंदर है, इस वाले डी में है, जो डी कहां है,
ए के अंदर जो बी है, बी के अंदर जो सी है, सी के अंदर जो डी रहता है, उसके अंदर ये क्लास है। और ये क्या है, ये खाली है। अगर अच्छा इसके अंदर एक क्लास बना के देखो, न्यू क्लास, मान लो कुछ भी नाम रख दे, के रख दे, देखो यहाँ क्या आ रहा है, पैकेज डी। ये जो क्लास है डी पैकेज के अंदर है। डी कहाँ है, एसआरसी के अंदर। और अगर ये देखोगे ये, तो ये कहाँ है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी के अंदर। क्लियर है ये बात? हाँ हाँ। जैसे हम यहाँ क्लास को कॉल करना हो, हाँ वो तो देखेंगे, वो तो बताएंगे, पहले ये बात समझ में आ रही है, अभी उसी पे आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। और लेकिन देखो इनमें एरर है ना, इनमें एरर का रीजन ये है क्योंकि ये काम हमने क्लिक से नहीं किया था। ये एक पैकेज के अंदर क्या बना दिया था, एक और बना दिया था ना, इसे क्या बोलते हैं, बोलेंगे बेसिक जावा पैकेज है। बेसिक रूल्स क्या है, सब पैकेज है। अरे जैसे फोल्डर के अंदर सब फोल्डर होता है, या डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी बोलते हैं, वैसे ही क्या होता है, पैकेज सब पैकेज। अब जैसे क्या कहोगे, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, ए पैकेज है, बी उसका सब पैकेज है, सी बी का सब पैकेज है, डी सी का सब पैकेज। रिलेशन यही है कि जैसे क्या है, ए के ये सारे के सारे क्या है, समझो क्या है, सब पैकेज है। कोई फर्स्ट सब पैकेज है, कोई सेकंड है, कोई थर्ड है, कोई फोर्थ, लेकिन वो क्या है, सब पैकेज। क्लियर है? उस पैकेज में सर हम जो भी रखें तो डायरेक्ट सीधा डी में ही जाएगा। बिल्कुल हाँ, सब डी। अब यहाँ तुम कुछ भी रखने की कोशिश करो, ऐसा मत सोचना कि ए में जाएगा ना, सब कुछ कहाँ जाएगा, डी में ही जाएगा। प्रैक्टिस करो, न्यू करो, एक कोई भी क्लास बनाओ, मान लो टी नाम की एक क्लास, ये देखो बन गई ना। लेकिन पैकेज क्या है, ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। अच्छा एक फर्क और देखो, सी और टी क्या है, दोनों एक पैकेज में है ना। टी के अंदर, इस पैकेज के अंदर सिर्फ के है। बेसिक रूल्स पैकेज के अंदर 4 है, कौन कौन, बी फर्स्ट सेलेनियम फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन और थर्ड सेशन, एडवांस सेलेनियम बेसिक। और अच्छा इधर पीछे भी हमने कुछ किया था ना, इसलिए एक बार क्या कर देते हैं हम, रिफ्रेश। और अच्छा ये देखो इस तरह से बेसिक रूल्स है, स्टैटिक कंसेप्ट्स है, और क्या है, बेसिक जावा डॉट वेरिएबल कंसेप्ट्स है, और क्या है, बेसिक जैसा बनाए हैं फोल्ड पैकेज, या तो यहां से पैकेज बना लो या तो वहां से फोल्डर। यहां से बनाओगे तो सब कुछ अपने आप सही होके आएगा, वहां से बनाओगे तो यहां सही करना पड़ेगा। जैसे ये इसका, अच्छा इसको कैसे सही करें भाई, पैकेज का नाम क्या लिखा है, बेसिक जावा, लेकिन पैकेज का नाम है क्या, बेसिक जावा डॉट बेसिक रूल्स। तो तुम्हें क्या करना होगा भाई, जैसे यहीं ले जाओ, ये खुद ही सही करवा देता है, कह रहा है मूव बी जावा। अच्छा पहला ऑप्शन कह रहा है कि या तो कहो, वो कह रहा है कि कहो तो इसको हम बेसिक जावा में लेके चले जाए जैसा पहले था, या फिर कहो तो दूसरा ऑप्शन दे रहा है चेंज पैकेज डिक्लेरेशन। कह रहा है कि जो चेंज तुमने पैकेज के बारे में डिक्लेयर किया है, पैकेज का नाम क्या है, कहो तो चेंज कर। तुमने क्या लिखा है, बेसिक जावा, कह रहा है साफ साफ, देखो अंग्रेजी पढ़ना आनी चाहिए, कितना आसान है, तो साफ साफ सब बता रहा है, कह रहा है चेंज पैकेज डिक्लेरेशन टू बेसिक जावा डॉट बेसिक रूल्स। कह रहा है जो भैया सिर्फ बेसिक जावा लिखे हो उसको बदल के क्या लिख दो, बेसिक जावा डॉट बेसिक रूल्स, यही कर दे। अभी क्लिक करो, एरर गई, या तो हाथ से कर लिए होते, लेकिन जो क्लास जिस पैकेज के अंदर है वहां पे वही मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये देखो बन गई। पैकेजेस है, पैकेजेस के अंदर मेरी क्या है, क्लासेस है। अब देखो इतना क्लियर है सब कुछ, पैकेज समझ में आ गया, पैकेज डॉट डॉट का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा और ऐसे ही कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, एक जैसे फोल्डर के अंदर फोल्डर है उसे बोलते हैं क्या, चाइल्ड फोल्डर। दो की आपस में बात कर रहे हैं, एक एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर है तो कहेंगे पेरेंट फोल्डर है, और उसके अंदर क्या है, चाइल्ड फोल्डर।
उसके अंदर भी कोई एक और फोल्डर है तो वो उसका चाइल्ड है ऐसे भी लोग वर्ड यूज करते हैं, कई बार चाइल्ड फोल्डर यूज करते हैं या सब फोल्डर, सब बात क्या है, एक ही है। अच्छा ये बात, अब इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब इस बारे में बात करते हैं, कभी कभी ऐसी मेरी जरूरत पड़ेगी। अच्छा चलो, मान लो हम यहां खड़े हैं, कहां, सी क्लास के अंदर। सी क्लास दिख रही है, किसकी, किस पैकेज की है, A.B.C.D पैकेज की एक क्लास है सी, वहीं हम खड़े हैं, यहां हम कोड करने जा रहे हैं किसी चीज से रिलेटेड। अब कोड करने के टाइम पे हमें पड़ती है एक जरूरत मेथड की, जिसका नाम है क्या, प्रिंट नेम। क्या किसी जरूरत पड़ रही है, प्रिंट नेम। तो कैसे करें, कॉल करें। प्रिंट नेम हमने कहां रखा था, फर्स्ट सेशन के अंदर एक मेथड बनाया था जिसका नाम क्या था, प्रिंट नेम। इसी की वहां 3 लाइन की जरूरत है, तो पागल थोड़ी नहीं कि 3 लाइन लिखेंगे, जब पहले से लिख रखे हैं उसी को क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। तो कॉल करना देखो दो जगह भाई, कॉल करना चाहते हैं कहां से, सी से। कॉल कहां से करना चाहते हैं, सी से। और कॉल किसे करना चाहते हैं, फर्स्ट सेशन के मेथड को जिसका नाम क्या है, प्रिंट नेम। तो कैसे कॉल करें भाई, फर्स्ट सेशन डॉट, क्या नाम है, प्रिंट स्पेलिंग पहले मिला लो, सही है, सही है, सब प्रिंट नेम सब कुछ सही है, ऐसे लिखते हैं ना। और तुमको ऐसे, ये देखो यहीं पहले अभी ऐसा किया था, ऐसे ही तो कॉल किए थे। अगर यही लाइन अच्छे कॉपी करो जरा, कौन कहाँ गई, ये लाइन यही कॉपी करके पेस्ट कर दो कहाँ, सेकेंड सेशन के अंदर। यहाँ तो प्रिंट नेम नहीं कॉल हो रहा है ना, प्रिंट एज कॉल हो रहा है। चलो हम कॉल कर देते हैं किसे, इसको दिक्कत नहीं, देखा, वही लाइन यहां लिख रहे हैं तो कोई एरर नहीं आ रही, लेकिन वही लाइन जब कहां लिख रहे हैं, सी के अंदर लिख रहे हैं फर्स्ट सेशन डॉट प्रिंट नेम, तब क्या आ रहा है, एरर। जबकि हमने बताया है कि भैया बाहर की क्लास हो तो उसका मेथड कॉल कर सकते हो, बस मेथड क्या होना चाहिए, पब्लिक। और वैसे भी तुम सारे मेथड क्या बनाते हो, अभी पब्लिक ही बनाते हो, पहला वर्ड तो यही लिखते हो ना मेथड के पहले, क्या, पब्लिक। तो बनाते क्या हो भैया, पब्लिक, कोई समस्या ही नहीं है ये। और कॉल करने के लिए यही हमने कल नियम बता दिया था कि भाई दूसरी क्लास का मेथड हो तो क्या करना, क्लास का नाम लिखना, डॉट लगाना, मेथड कॉल करना, ये कर लेगा। लेकिन ये एरर दे रहा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा अब देखते हैं कि ये एरर दे क्यों रहा है। अच्छा अंत, और अच्छा ये सी दे रहा है एरर, लेकिन ये सेकंड सेशन नहीं दे रहा। दोनों लोग प्रिंट नेम मेथड को कॉल कर रहे हैं जो किसका है, फर्स्ट सेशन का है। दोनों लोग कॉल कर रहे हैं एक मेथड को, प्रिंट नेम को कौन कॉल कर रहा है, एक सेकंड सेशन का मेथड कॉल कर रहा है और एक सी का मेथड कॉल कर रहे हैं, लेकिन दोनों कॉल किसके कर रहे हैं, एक ही को कर रहे हैं, एक ही कर रहे हैं दोनों ना। तो दोनों भाई एक ही को क्या कर रहे हैं, चलो दोनों एक ही टाइम पे क्या कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं। लेकिन ये कॉल कर रहा है, इसे तो एरर नहीं मिल रही है, लेकिन इस बेचारे को एरर मिल रही। अब ये देखते हैं कि भाई वैसा क्या अंतर है कि यहाँ ऐसा इसको दिक्कत नहीं हो रही है फर्स्ट सेशन को कॉल करने में, सेकंड सेशन फर्स्ट सेशन को कॉल कर पा रहा है। देख रहे हो ना, ये कोड कहाँ का है, सेकंड सेशन का है ना, और कॉल किसे कर रहे हैं, फर्स्ट सेशन को। तो ये कॉल कर ले रहा है, लेकिन जो बेचारा सी है वो कॉल नहीं कर रहा ना। तो कुछ अंतर देखते हैं, एक अंतर तुमको दिख रहा होगा, सेकंड सेशन जो बेचारा कॉल कर पा रहा है वो जिसे कॉल कर रहा है किसे, फर्स्ट सेशन, ये दोनों जो है एक ही पैकेज के अंदर है। यहां कॉल करने वाला भी उसी पैकेज में रहता है और कॉल होने वाला भी उसी पैकेज में रहता है। इसके साथ थोड़ा सा अंतर है कि यहां जो सी कॉल करना चाहता है वो सी कहीं और पैकेज में रहता है, और जिसे कॉल करना चाहता है फर्स्ट सेशन को वो कहीं और है ना। अब तब भाई अगर ऐसा, तो ये एक अंतर दिख रहा है ना। पहले तो एक अंतर हमें ये दिख रहा है कि एक कॉल कर पा रहा है, दूसरा कॉल नहीं कर पा रहा। अब फिर हमें दूसरा अंतर ये दिख रहा है कि हाँ, इतना हमें पैटर्न सा दिख रहा है कि एक ही पैकेज में तो कॉल कर ले रहे हैं,
दूसरे के पैकेज के हैं तो कॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा, नहीं क्यों कर पा रहे हैं? तुम्हें लग रहा होगा यार इसे भी कर देना चाहिए। सी क्यों नहीं कॉल कर पा रहा है किसे? फर्स्ट सेशन। सी नहीं कॉल कर पा रहा है ना, क्योंकि सी दूसरे पैकेज में है, वो दूसरे पैकेज में, और ये बेचारा देखो कॉल भी नहीं कर पा रहा है। ये कॉल कर रहा है तो ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है ना। अब वही है क्वेश्चन कि ये एरर क्यों दे रहा है, कि इसे तो ढूंढ लेना चाहिए। अच्छा ये बताओ, ये पैकेज है, इसका नाम क्या है? बेसिक जावा डॉट बेसिक रूल्स। इसके अंदर एक क्लास है जिसका नाम क्या है? फर्स्ट सेशन। क्या इसी पैकेज के अंदर एक और क्लास बना सकते हैं जिसका नाम क्या रहे? फर्स्ट सेशन रहे। एक ही भाई देखो, बेसिक जावा डॉट बेसिक रूल्स का मतलब क्या है? ये कहाँ सपोर्ट रहेगा? बेसिक रूल्स नाम के फोल्डर के अंदर, और एक ही फोल्डर के अंदर सेम नेम की दो फाइल तुम बना नहीं सकते। एक ही फोल्डर के अंदर सेम नेम की दो फाइल नहीं बना सकते। सेम नेम सेम एक्सटेंशन की दो फाइल नहीं बना सकते। देखो बना पा रहे हैं? देखो एरर दे रहा है। क्या कह रहा है? आई ऑलरेडी एग्जिस्ट। कह रहा है यार उसी पैकेज में क्लास बनाने जा रहे हो, कह रहे हो दूसरी क्लास बनाएंगे, तो कह रहे हो नाम भी वही रखेंगे। तो जब कोई कॉल करेगा बेचारा तो कॉल कैसे करेगा? लेकिन अच्छा, इसके लिए क्या रोक देगा क्या? ये बताओ, क्या स्टैटिक कंसेप्ट ये जो है कौन सी, ध्यान से देखना, पैकेज का नाम क्या है? स्टैटिक कंसेप्ट। हम इस पैकेज में जा रहे हैं, न्यू कर रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं जिसका नाम रख रहे हैं क्या? फर्स्ट सेशन। तो क्या ये रोकेगा? एक फोल्डर के अंदर सेम नेम की दो फाइल नहीं हो सकती, लेकिन दो अलग अलग फोल्डर में तो हो सकती हैं यार। वही नियम कि जैसे एक घर में सेम लोग के दो नाम नहीं हो सकते, लेकिन अलग अलग घरों में तो हो सकते हैं ना, इसको कौन रोक लेगा? तो वैसे सेम यहाँ एक फोल्डर के अंदर सेम नेम की दो फाइल भी नहीं बना सकते, तो क्या बनाओगे तुम? दो क्लास। कोई भी फाइल नहीं बना सकते से एक, कहीं भी मोबाइल में फोल्डर बनाओ नहीं, उसी के अंदर सोचो दो नाम के एक ही फोटो का क्या रखे, दो नाम रखे, नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन हाँ दो अलग अलग में सेम नेम रखोगे तो इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो हमने चलो बना दिया, नाम क्या रखा? फर्स्ट। अब बताओ ये बेचारा क्यों नहीं कॉल करने दे रहा था जावा इसको? जावा क्यों मना कर रहा था? इसको कॉल करने दे रहा था, अच्छा इसको कॉल नहीं करने दे रहा था। जावा इसीलिए नहीं कर रहा था, भैया आप सही नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो हम क्लास का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और मेथड का नाम लिख के क्या करेंगे? कॉल करेंगे। अब ये फर्स्ट सेशन नाम की क्लास तो दो दो है ना, यहां भी है यहां भी है, तो किसको उठाए? बोलो। हाँ पहले नहीं था, तो वही करें ना। ठीक है, पहले अगर हमने, तो मतलब तुम्हारा, तुम लोग ये सोच रहे हो कि सर अगर नहीं होता तब तो कॉल मतलब ये न रहे तो कॉल क्या करे? चलो कॉल हटा देते हैं, होना चाहिए। तो अच्छा कैसे करेगा तो ये काम? अच्छा ये चलेगा कैसे, ये सोचो यार। जब ये रन होगा, पहले सी क्लास रन होगी, सी क्लास में कौन चलेगा? मेन मेथड। लाइन नंबर 6 पे आएगा, पढ़ेगा फर्स्ट सेशन, और इसके अंदर मेथड है प्रिंट नेम। तो क्या पहले फर्स्ट सेशन ढूंढेगा कि पहले प्रिंट नेम ढूंढेगा? पहले ढूंढेगा फर्स्ट सेशन कहाँ है भाई। अब फर्स्ट सेशन ढूंढने जाएगा तो कहाँ ढूंढे? तो यही ढूंढे देखा, तो तुम यही सोचोगे एसआरसी है सर, यही ढूंढ ले, 4-6-8 फोल्डर है, कितना टाइम लगता है, ढूंढ ले, है ना। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे पास 4-6-8, तुमने 4-6-8 फाइल वो बनाए हैं, पैकेज बनाए हैं, किसी ने यहीं पे क्या रखा होगा? किसी के प्रोजेक्ट में 500 वो होंगी क्लासेस होंगी, किसी के प्रोजेक्ट में क्या होंगी? 500 क्लासेस होंगी। अब जिसके